परमेश्वर, आप हमारे लिए प्राण से भी प्रिय हो। ओम भुवः, हे प्रभु, आप ही सब दुखों के नाश करने वाले हो। लाइट जला दीजिए। ओम स्वः, हे परमेश्वर, आप ही पूर्ण सुख स्वरूप और सब सुखों के देने वाले हो। ओम महा, हे प्रभु, आप ही सबके पूज्य और सबसे बड़े हो। ओम जनः, हे ओम नाम वाच्य परमेश्वर, आप ही इतने सुंदर सृष्टि के रचयिता हो। ओम तपः, हे ओम नाम वाले प्रभु, आप ही दुष्टों के संतापकारी और ज्ञान स्वरूप भी हो। ओम सत्यम, हे प्रभु, आपका ही सबसे प्रिय निज नाम, जिससे आप प्रसन्न होते हो, पिता पुत्र के समान प्रिय नाम ओम है। और आप ही शाश्वत अविनाशी और शाश्वत सुख को देने वाले हो। ऐसे आपको हमारा अनंत अनंत बार नमस्ते और अनंत अनंत बार धन्यवाद है। हे प्रभु, आपके दिए सामर्थ्य से ही, आपकी कृपा से ही सारे संसार के हित के लिए हम लोगों ने यह विश्व वैदिक समाज नामक चैनल प्रारंभ किया है। हे प्रभु, आप हमें पूर्ण सामर्थ्य और सहयोग दें और सबसे दिलवाएं कि यह आपकी सेवा में लगा हुआ विश्व वैदिक समाज चैनल सारी दुनिया में सबका हित करने में समर्थ हो और सारे वेद विरुद्ध गलत बातों को हटा के आपकी आज्ञा के अनुसार वेदानुकूल सब सत्य बातों का दुनिया में प्रचार कर सके। हे प्रभु, जैसा महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या अच्छी बात बताई है कि मनुष्य का धर्म एक होना चाहिए, वह अनेक। तो एक क्यों, जो अनेक हो तो एक का धर्म दूसरे का धर्म, एक का धर्म दूसरे का धर्म हो जाएगा। और वह कौन सा धर्म होगा? अब तक के डिस्कशन से, अब तक के प्रवचन से यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया कि वह धर्म सिर्फ वेद और वेदानुकूल महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित धर्म ही वह मनुष्य मात्र का एक धर्म सिद्ध हो सकता है। चूँकि दुनिया में अद्वैतवाद का बहुत ज़्यादा प्रचार है और लोग इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मैंने अद्वैतवाद पर ही सांख्य के बाकी प्रमाण, फिर वेदांत जिसके आधार पर अद्वैतवाद खड़ा हुआ उसके प्रमाण, और शंकराचार्य के बाद जो सब ये पुराण, गीता, कुरान, बाइबिल वगैरह चले, ये सब ने भी अद्वैतवाद को अपनाया। तो ये सब के खंडन के लिए मैं वेदांत दर्शन से भी प्रमाण दूंगा कि ये उसका मत नहीं है। अगर वेदांत का मत होता अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशुद्धाद्वैत आदि, तो ये व्यास ऋषि के नाम से मत चलना चाहिए। ये इन आचार्यों के नाम से मत कैसे चल सकता है? तो चूँकि इन आचार्यों के नाम से मत है, इससे भी ये प्रमाणित हो जाता कि ये मत इन आचार्यों का है, जो इन आचार्यों ने जबरदस्ती व्यास जी पर थोप दिया है और व्यास के नाम से प्रचलित कर दिया है, जो आप हमारे प्रमाण से एकदम अच्छी तरह से आपको प्रकट हो जाएगा। और मनुष्य का जन्म दुर्लभ जन्म, जिससे हम इहलोक परलोक के सुख लूट सकते हैं, अपना
जीवन धन्य धन्य बना सकते हैं, उसको वृथा के विवाद में फंसा के संसार के अहित में लगाना कोई अच्छी बात है? एक मत को ग्रहण करना, सत्य को ग्रहण करना और संसार के हित में लगना, ये मनुष्यता है कि असत्य को अपनाए, अपनी गलत बात को सही, दूसरे के सही बात को गलत सिद्ध करके अपना और सबका अकल्याण करना, सबका सर्वनाश करना। क्या इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है? अरे धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। वो अपना सर्वनाश कर रहा है और दूसरे का भी सर्वनाश कर रहा है। तो भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अवश्य ही सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें और दूसरों को भी बता के प्रेम से छुड़वाएं। तो हम आज सांख्य दर्शन के द्वितीय अध्याय को आगे लेते हैं, जिसमें महर्षि कपिल ने अद्वैतवाद का बिल्कुल धज्जी उड़ा के रख दिया है। जैसा कि आपने देखा है प्रथम अध्याय में कपिल जी ने अद्वैतवाद की क्या धज्जी उड़ाई थी। अब द्वितीय अध्याय को लेते हैं हम। पहला सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। अब आप देखिए कि 3 चीजें सिद्ध हो गई ना, प्रधान, फिर विमुक्त को मोक्ष के लिए, और जो विमुक्त नहीं है उसका कार्य साधने के लिए, और परमेश्वर। तो ये प्रधान की प्रवृत्ति जीव 2 प्रकार के हैं। एक मुक्त हो गया, जो मुक्त नहीं हुआ तो जीव असंख्य है, और ईश्वर। यहाँ त्रैतवाद स्पष्ट प्रथम सूत्र में द्वितीय अध्याय में कपिल मुनि बता रहे हैं। फिर 46वें सूत्र में है तत्कर्मा अर्जित्वात् तद अर्थम अभिचेष्टा लोकवत्। जीव के कर्मों से प्राप्त इंद्रियां जीव के लिए ही होती है, जैसे संसार में है कर्म से प्राप्त पदार्थ उसी का होता है। तो भिन्न भिन्न जीव है, सब अपने कर्मानुसार सब चीज प्राप्त कर रहा है। तो इससे भी ये सिद्ध हो गया कि अद्वैतवाद का कहीं नामो निशान नहीं है सांख्य दर्शन में। फिर आप तृतीय अध्याय पर हम आते हैं। तृतीय अध्याय में 10वां सूत्र है व्यक्ति भेद्यः कर्म विशेषात्, जिसका अर्थ है कर्म की भिन्नता से स्थूल शरीर भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न स्थूल शरीर होते हैं। यहाँ जीव अनेक है, एक नहीं है। फिर 16वां सूत्र है पुरुषार्थम संस्कृति लिंगानाम सुकारवत राज्य। लिंग शरीरों का कार्य पुरुष के लिए ही है, जैसे राजा का रसोइया राजा के लिए कार्य करता है, जैसे राजा और रसोइया भिन्न भिन्न है। यहाँ भी अद्वैतवाद नहीं लागू हो सकता। उसी तरह से भिन्न भिन्न जीवों के लिंग शरीर भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ भी अद्वैतवाद की धज्जी उड़ गई। फिर 20वां सूत्र है ना सांसाधिकम चैतन्यम प्रत्येक आदृष्टेह। प्रत्येक भूत में चेतनता का अभाव है, अतः उससे निर्मित देव में भी स्वाभाविक चेतनता का अभाव है। यहाँ भी जीव प्रकृति की भिन्नता स्पष्ट हो गई। फिर 21वां सूत्र है देह को चेतन मानने पर प्रपंच मरण निद्रा मूर्छा आदि का अभाव हो जाता है।
यहाँ भी प्रकृति और पुरुष की भिन्नता है। ज्ञानान्मुक्ति, जीव की मुक्ति ज्ञान विवेक साक्षात्कार से ही होती है। यहाँ भी भिन्नता है। जिसका विवेक साक्षात्कार जिसको हो गया वो मुक्त हो गया, जिसको विवेक साक्षात्कार नहीं हुआ वह बंधन में पड़ा रहेगा। फिर 26वां सूत्र है, स्वप्न जागरण की प्राप्ति कर्म वो ज्ञान भिन्न भिन्न है, अतः कर्म के संयोग या विकल्प से पुरुष की मुक्ति का संबंध नहीं है। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि पुरुष भिन्न भिन्न है। फिर 48वां सूत्र में महाराज कपिल कह रहे हैं, ऊर्ध्वम सत्व विशाला, सात्विकों की ऊंची देह की सृष्टि होती है। तो इसका मतलब जीव जो अच्छे काम करते हैं उसको अच्छा दे पाते हैं, अच्छे सुख सुविधा पाते हैं। तमो विशाला मूलतः तमोगुण प्रधान का आस्थावा तिर्यक में जन्म होता है। यहाँ भी ये बता रहे हैं कि जीव भिन्न भिन्न है। अद्वैतवाद की धज्जी हर जगह उड़ रही है। मध्य रजो विशाला, रजोगुण प्रधान जो को मनुष्य जन्म मिलता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जीव अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न जन्म को पा रहे हैं। अतः असंख्य जीव हैं। अद्वैतवाद का कहीं नामो निशान नहीं। खंडन तो हर जगह आप देख रहे हैं। कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत्, गर्भदास की तरह ही प्रकृति की चेष्टा कर्म विविधता अनुसार होती है। यानी कर्मानुसार प्रकृति भिन्न भिन्न जीवों को भिन्न भिन्न फल प्रदान करती है। यानी असंख्य जीव हैं और सब अपने कर्मानुसार फल पा रहे हैं। और कार्यत्वे अपि तद योग पारवश्यात्, प्रकृति कार्य नहीं है पर के वशीभूत होकर उसका कार्य रूप में परिणाम होता है। यहाँ पर यानी परमेश्वर और पर यानी जीव के कर्म, इसके अनुसार यहाँ भी जो है प्रकृति पुरुष और ईश्वर सबको सिद्ध कर रहा है। अब ईश्वर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, वह सर्वज्ञ वो सर्वकर्ता है। जब जीव है ही नहीं तो वह जानता किसको है, वह सर्वज्ञ कैसे हुआ। और सर्वकर्ता, जब प्रकृति है ही नहीं तो वह कर्ता काम किससे करेगा। अगर ईश्वर खुद बन जाए तो वो चेतन होना चाहिए सब चीज, नहीं वैसा नहीं है। इसलिए जड़ प्रकृति भी यहाँ सिद्ध हो रही है। अचेतनत्वे अपि क्षीरवत् चेष्टितम प्रधानस्य, प्रधान अचेतन है इसलिए परमेश्वर प्रधान नहीं बन सकता। सृष्टि परमेश्वर से नहीं बन सकती। अचेतन होते, जड़ होते हुए भी दूध सदृश प्रकृति की चेष्टा होती है। तो यहाँ पर भी अद्वैतवाद का खंडन स्पष्ट दिख रहा है। विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सूदवत् पाके, जैसे पाचक पाक बन जाने पर कार्य से निवृत्त हो जाता है, वैसे ही विवेक को प्राप्त हुए
पुरुष के बोध से प्रकृति की सृष्टि निवृत्त हो जाती है। ये ईश्वरीय व्यवस्था से ही होता है। तो यहाँ पर ईश्वर और विभिन्न जीव और प्रकृति त्रैतवाद को डंके की चोट सिद्ध कर रही है। द्वयोर एक तरस्य औदासीन्यम अपवर्गः, दोनों की विरक्ति से जीव का मोक्ष होता है। यहाँ भी प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न बता रहे हैं। जीव असंख्य, कर्म निमित्त योगाच, और कर्मों के निमित्त होने से भी प्रकृति का कार्य बना रहता है। यहाँ भी जीव और प्रकृति भिन्न भिन्न बता रहे हैं। नैरपेक्षे अपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम, प्रकृति निरपेक्ष हुई भी अविवेक से पुरुष का उपकार अर्थात भोग अपवर्ग हेतु प्रवृत्त होती है। यहाँ भी प्रकृति और बहुत सारे पुरुष का वर्णन है। नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तश्चरितार्थत्वात्, चरितार्थ के लिए प्रकृति की नर्तकी की तरह प्रवृत्त हुई भी तब निवृत्त हो जाती है कार्य पूर्ण होने से। अब बताइए, जैसे यहाँ प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न बता रहा है, और पुरुष बहुत सारे हैं ये भी बता रहा है। दोष बोधे अपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुल वधूवत्, दोष ज्ञान से भी प्रकृति जीव से निवृत्त हो जाती है कुल वधू की तरह। यहाँ कुल वधू प्रकृति और जीव। तो जब हमें प्रकृति के दोष को देख करके प्रकृति से अलग होकर भगवान को प्राप्त करके मोक्ष पाना चाहिए। कितना गजब की बात समझा रहे हैं कपिल मुनि। ना एकांततो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकाचरिते, अविवेक से पुरुष का बंध और उसकी निवृत्ति से मोक्ष है, स्वरूपतः नहीं। तो इससे भी पुरुष और प्रकृति भिन्न भिन्न बताया जा रहा है, और ईश्वर तो जीव से भिन्न है। फिर अधिकारी प्रभेदात् ना नियम, अधिकारी भेद से नियम नहीं है विवेक सिद्धि में। तो यहाँ पर भी जीव असंख्य है, अद्वैतवाद सिद्ध नहीं हो रहा है, खंडन तो स्पष्ट हो रहा है। फिर है उपदेश्यो उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि, उपदेष्टा से जीवन मुक्त सिद्ध होता है। इतरथा अंध परंपरा, वेद प्रमाण ना हो तो अंध परंपरा जैसे आज है वैसे चल पड़ती है। तो यहाँ भी वेद ईश्वरीय ज्ञान है और अद्वैतवाद का खंडन हो रहा है। चक्र भ्रमण बद्धित शरीर, चाक भ्रमण के समान विवेकी शरीर धारी रहता है, पूर्व संस्कार से घुमाने के बिना भी चाक के घूमते रहने की तरह। तो यहाँ जीवन मुक्त और बद्ध जीव की भिन्नता बता रहा है। इसलिए जीव बहुत सारे हैं, अद्वैतवाद कतई नहीं ठहर रहा है। संस्कार लेश तस् तत्सिद्धि, संस्कार लेश से धृत शरीर सिद्धि होती है। तो इस यहाँ पर अच्छी तरह से हमने देखा कि अद्वैतवाद बिल्कुल ही गलत है
और जो उसे मानते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। गलत को मानने से आपका ही नुकसान है और आप दूसरे का भी नुकसान कर रहे हो। तो क्यों आप अपना और सबका नुकसान करने पर तुले हो। इस सब गलत बातों को छोड़ें और अच्छी बातों को अपना के अपना और सबका जीवन इस प्रकार से पूरा सांख्य दर्शन त्रैतवाद से भरा पड़ा है। अब हम वेदांत दर्शन पर ही आ जाते हैं, जिसके आधार पर ये अद्वैतवाद आदि गलत मत प्रचलित हुए हैं। उसी का प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि महर्षि व्यास त्रैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवाद को नहीं। और पहले आपने देख भी लिया है उनके योग दर्शन के भाष्य में कि वो अद्वैतवाद को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, वो हमेशा त्रैतवाद को मानते हैं। और वो तो वेद उपनिषद के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वेद उपनिषद के विरुद्ध वो कैसे मान सकते हैं। तो ये जो है प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 17वां सूत्र है। भेद व्यपदेशाचाह तथा भेद का कथन वर्णन होने से भी सिर्फ ब्रह्म ही आनंदमय है। जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत में भेद बताया है, रसो वैसा रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति। तो इससे भेद बताने से ये पता चल रहा है कि ब्रह्म जो है वह जीव से भिन्न है। अब देखिए, जीव ब्रह्म की भिन्नता बता रहा है, और रस वो प्रकृति का, जीव ब्रह्म का रस जीव भोग रहा है। तो यहाँ अद्वैतवाद का खंडन। कामाच्च न अनुमानापेक्षा जीवात्मा आनंद की कामना करता है, अतः अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो आनंद की कामना कर रहा है और जिससे आनंद मिल रहा है वो दोनों भिन्न भिन्न है। फिर आगे है प्रथम अध्याय द्वितीय पादा। इसमें चौथा सूत्र है, अनुपपत्तेस्तु ना शारीर, संभव ना होने से वहाँ जीव वर्णन नहीं है। इसका मतलब ब्रह्म और जीव अलग है, वहाँ पर ब्रह्म का वर्णन है, जीव का नहीं। इसलिए दोनों अलग अलग है। दोनों एक ही होता तो कैसे वहाँ पर ये बताते कि वहाँ जीव का वर्णन नहीं, ब्रह्म का वर्णन है। फिर वो तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र है कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, कर्ता और कर्म का कथन से भी ब्रह्म सिद्ध होता है। तो ब्रह्म और जीव ये दोनों भिन्न भिन्न यहाँ बता रहे हैं। फिर 11वें सूत्र में व्यास जी बता रहे हैं, गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही तद दर्शनात्, हृदय गुहा में स्थित प्रविष्ट दो आत्मा जीव ब्रह्म है, वहाँ ही दर्शन ज्ञान होने से तो हम हृदय गुहा में ध्यान करके जीव और ईश्वर दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा भी है, और जीव ब्रह्म दोनों भिन्न हैं ये भी बता रहे हैं। अंतर उपपत्तेः यः प्राणे तिष्ठत् प्राणाद् अंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम यह प्राणम अंतरो यम इत्येषत्। आत्मा अंतर्यामी अमृतम इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद
तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 7वें अध्याय का 16 से 23 मंत्र जो है में अंतरपद ब्रह्म से युक्त होता है, क्योंकि अंतर्यामी नियंता ब्रह्म ही है और जिस जीव प्रकृति का ब्रह्म वहाँ नियंत्रण कर रहा है वह जीव और प्रकृति ब्रह्म से भिन्न है। और यहाँ त्रैतवाद स्पष्ट बताया गया है, देख लीजिए। आस्थानादि व्यपदेशाच प्राण चक्षु पृथ्वी इत्यादि सब स्थानों में कथन से भी ये त्रैतवाद से जो हो रहा, हर स्थान पर ब्रह्म है, तो इसका मतलब ब्रह्म जीव और प्रकृति आदि जितने हैं सब भिन्न भिन्न है। 17वां मंत्र है अनावस्थिते रसम भवाच नेत्रः, जीवात्मा में वर्णन न घटने और असंभव होने से लिया जा सकता है। इसलिए अंतर्याम्यादि प्राण की तरह ही आदि अधिदैवत में बताता है। तो यहाँ पर जीव दिया है, इसलिए हमें सत्य तो वहाँ पर सत्य दुराग्रह छोड़ना चाहिए। छोड़ेंगे तो आप लोक परलोक के सुख कैसे प्राप्त कर सकते? उभये अपि ही छः 8 आत्मनो अंतरो तथा पूर्वोक्त बृहद जीव से भेद करके दोनों जीव ब्रह्म ये भिन्न भिन्न है। सूत्र है भेद पूर्वक कथ ब्रह्म का होना चाहिए। त्रैतवाद फिर अब हम आते सूत्र पाने योग्य भी कहा है, अतः वहाँ है। तो यहाँ पर मुक्त अलग हो गए
अमुक्त अलग हो गए और ब्रह्म अलग हो गए। तो नाना जी और ब्रह्म का भेद प्रतिपादन है। जो अद्वैतवाद मानते हैं वेदांत में वो बिल्कुल झूठा है और संसार का अहितकारी है। अतः ऐसे लोगों को नहीं मानना चाहिए, ऐसों की बातें कभी नहीं। फिर तीसरा सूत्र में महर्षि व्यास बता रहे हैं, न अनुमान मत तत् शब्दात, बोधक शब्द ना होने अनुमान बोध्य प्रकृति अर्थ वहाँ नहीं है। अब देखिए प्रकृति का भी खंडन कर रहे हैं, तो त्रैतवाद डिम डिम घोर से सिद्ध हो रहा है, अद्वैतवाद की धज्जी उड़ रही है। फिर चौथा सूत्र है, प्राण भृत्य जीवात्मा भी वहाँ नहीं लिया जा सकता। तो जीवात्मा का भी अलग वर्णन हो गया, तो अद्वैतवाद धराशायी हो गया। भेद व्यपदेशात जीव ब्रह्म का वहाँ भेद प्रतिपादन स्पष्ट है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि त्रैतवाद ही वेदांत दर्शन मान रहा है। भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, ये सूत्र है आपका 8वां सूत्र है। छांदोग्य 7:15 में वर्णित भूमा शब्द भी ब्रह्म का वाचक ही है, क्योंकि वहाँ जीव से अधिक उपदेश भी उपनिषद में वहीं आत्मज्ञाता को अतिवादी बढ़कर या बढ़े को कहने वाला कहते हैं। आत्मज्ञानी भी स्वीकार कर ले कि हाँ मैं अतिवादी हूँ। आगे कहा, वास्तविक अतिवादी वह है जो सत्य ब्रह्म के द्वारा अतिवादी है। सत्य यानी ब्रह्म के द्वारा, सत्य ब्रह्म को जानने के लिए विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कर्म, समाधि उससे आनंद प्राप्ति साधन है। तो जो ये सब कर रहा है वो जीव है और जिसके लिए कर रहा है वो ब्रह्म है। तो यहाँ भी अद्वैतवाद धराशायी हो गया। यो वै भूमा तत्सत्यम ना तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमावेव विजिज्ञासितव्यम इति। भूमा में ही सुख है, प्रधान में और जीव में नहीं। भूमा को ही तुम्हें जानना चाहिए। त्रैतवाद। अब 10वां सूत्र है, अक्षरम अम्बरांत धृतेः। अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि आकाश तक सबका धारक वही है। बृहदारण्यक 3:8 में याज्ञवल्क्य जी एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी इत्यादि। तो यहाँ पर भी अद्वैतवाद का खंडन हो रहा है। फिर सूत्र संख्या 16 में है, धृतेश्च महिम्नो अस्या अस्मिन् उपलब्धेः। इस जगत के धारण करने की महिमा इस दहर में पाए जाने से दहर पद ब्रह्मवाचक ही है। तो यहाँ भी अद्वैतवाद का खंडन है। प्रसिद्धेश्च, प्रसिद्ध होने से भी ये तत्व सिर्फ ब्रह्म ही होता है, अन्य नहीं। अद्वैतवाद का खंडन। सब सूत्र 24 शब्दाद एव प्रमितः, शब्द प्रमाण से भी ब्रह्म परिमित रूप में वर्णित है। कठ उपनिषद में
यद अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिरिवा आधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य इत्यादि में जो है ब्रह्म ही वर्णित है, जीव का वर्णन नहीं है। यहाँ भी हृदय अपेक्षा या तो मनुष्याधिकारत्वात् मनुष्य मात्र का अधिकार है हृदय में अपेक्षा से। यहाँ भी अद्वैतवाद का खंडन है। प्राणः कंपनात् यद इदम किंच सूत्र 39 यद इदम किंच जगत सर्वं प्राणयति श्रितम। यहाँ प्राण में सब का कथन से प्राण शब्द ब्रह्म का यहाँ वाचक है। यहाँ भी अद्वैतवाद धराशायी हो गया। 41 सूत्र आकाशो अंतरत्वादि व्यपदेशात् आकाश शब्द ब्रह्मवाचक है, जगता आदि से भिन्न पदार्थ आदि होने के कथन से त्रैतवाद सिद्ध हो रहा है। सुषुप्ति उत्क्रांतयोर्भेदेन जीव ब्रह्म भिन्न है, निद्रा और उत्क्रांति के भेद से। सूत्र 43 पत्यादि शब्देभ्य ब्रह्म के लिए पति आदि का शब्द प्रयुक्त होने से भी दोनों भिन्न है, तो त्रैतवाद धराशायी हो गया। अथ प्रथम अध्याय चतुर्थ पादः सूक्ष्मं तु तद अर्हत्वात् प्रकृति सूक्ष्म ही है, कार्य मात्र का उपादान के लिए ऐसा होना योग्य है। यहाँ प्रकृति का स्पष्ट वर्णन है जो ब्रह्म जीव से भिन्न है। तद अधीनत्वाद अर्थवत प्रधान ईश्वराधीन कार्य में समर्थ होता है। यहाँ भी ईश्वर और प्रकृति शास्त्र भी प्रधान को ये उपादेय न कहे जाने से वह जड़ है। और यहाँ पर जड़ प्रकृति और चेतन ईश्वर और जीव को भिन्न बता रहा है। 5वां सूत्र है बदति इति चेत ना प्राज्यो ही प्रकरणात्। यदि कहो कहता है तो ठीक नहीं, प्रकरण से परमात्मा ही सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं। जैसे अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम नित्याय तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। कठोपनिषद में महतः परम प्रकरण से यहाँ पर शब्द ब्रह्म का वाचक कभी नहीं। एव चैवम उपन्यासः प्रश्नश्च। और वहाँ प्रश्नानुसार भी 3 ही प्रश्न का उत्तर हो सकता है, उसमें प्रधान का प्रश्न कहीं नहीं आया। तो इससे भी यहाँ पर व्यास जी प्रकृति और ईश्वर को और जीव को भिन्न बता रहे हैं। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। प्रतिज्ञा और दृष्टांत का बाद न होने से प्रकृति भी जगत का उपादान रूप से कारण सिद्ध होता है। शास्त्र में जैसे ऋग में आया है ओम ऋतं च सत्यं च विद्यात् तपसो अध्यजायत इत्यादि। तो प्रकृति से संसार बना, ये शास्त्र में आया ही, आपने देखा ही।
साक्षात् च उभयाभ्याम नाना, यहाँ एवं सर्वत्र दोनों का ही कथन होने से भी दोनों कारण है। यानी ब्रह्म जो है निमित्त कारण है, जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण, और प्रकृति उपादान कारण, जैसे मिट्टी उपादान कारण। तो दोनों कारण है यहाँ पर। ये व्यास ऋषि सूत्र 25 में, सूत्र 26 में है, आत्मकृते ह परिमाणात्, ब्रह्म की कीर्ति से प्रकृति में परिमाण से यह सृष्टि होती है। तो यहाँ प्रकृति और ब्रह्म स्पष्ट भिन्न भिन्न है। योनिश्च ही गीयते, दोनों ही कारण शास्त्र में वर्णित है। अतः ये जो है त्रैतवाद ही सब जगह आ रहा है और द्वैतवाद का कहीं नामो निशान नहीं। अथ द्वितीयाध्याय से प्रथमं पादः, दृश्यते तु जड़ से जड़, स्थूल में स्थूल की उत्पत्ति देखी भी जाती ही है, इससे प्रकृति है यह सिद्ध होता है। असद इति चेन्न, असत से उत्पत्ति ठीक नहीं, वह अभाव मात्र होने से। तो प्रकृति जो है भाव मात्र है, वो जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बिल्कुल गलत है। असत से कुछ नहीं हो सकता। जो सच है, जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो नहीं है उसका कभी भाव नहीं हो सकता। भावे च उपलब्धे, कारण होने पर ही कार्य उपलब्ध होने से, यहाँ भी अद्वैतवाद की धज्जी उड़ गई। असद व्यपदेशात् च नेति चेन्न, धर्मांतरेण वाक्य शेषात्, असद एव इदम अग्र आसीत में असत कथन से सर्ग से पूर्व कुछ नहीं था, ऐसा कथन धर्मांतरण से है। यह अगले वाक्य से जाना जाता है, क्योंकि आगे उसमें कहा ना कि पहले सत था और उससे ये जगत उत्पत्ति हुई है। युक्तेः शब्दान्तराच्च, उक्त शब्द युक्ति और शब्दांतर से भी सिद्ध है। पट वच्च, जैसे पट वस्त्र सूत्र बिना नहीं, वैसे सृष्टि भी कारण से ही होती है। इस तरह से अद्वैतवाद हर जगह का खंडन ही खंडन है, पदे पदे। अब कोई जबरदस्ती थोपे और गलत माने तो वह झूठा है। यथा च प्राणादि, जैसे प्राण अपान आदि वायु से ही होता है, वैसे ही सृष्टि भी उपादान कारण से ही होती है, उसके बिना नहीं हो सकती। प्रकृति के बिना ये सृष्टि अलग से बढ़कर जीव में, वो हमने ये मंत्र व्याख्या पहले कर भी चुके। इसी को व्यास जी समझा रहे हैं कि जीव प्रकृति सर्वोपेता च तद दर्शनात्, है न कर्म नानादित्वात्,
क्योंकि कर्म अनादि है और उसी के कारण सृष्टि अनादि है। ये जो है ये यहाँ पर वर्णन किया है। उपपत्ते चा अपि उपलब्धे उपलब्ध शास्त्र में भी उपलब्ध है कर्म का अनादि होना। जैसे सांख्य योग में भी स्वरस बाहिर विदुषोपि तथा खंडन है, अद्वैतवाद का खंडन है। सर्वधर्म धर्मों यानी यहाँ धर्म का अर्थ कारण है। कारणों के होगा, मिट्टी होगी, दंड होगा, ये सब होगा। उनसे नहीं बन सकती। ईश्वर को सृष्टि का निमित्त तथा प्रकृति को उपादान कारण तथा अनादि सृष्टि की वर्तमान अवस्था का कारण कहा है। इसलिए त्रय फिर द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः सामंजसम निंदित प्रतिषेध से भी जड़ का स्वतः परिणत होना पूर्णतः अयुक्त है। पूर्व भी इसी का विचार हुआ है। ना असतो अदृष्टत्वात् अभाव से सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता। 26वां सूत्र पहला 10वां सूत्र था। 27वां सूत्र उदासीनानामपि चैवं सिद्धि, फिर तो निकम्मे को भी सिद्धि मिल जाएगी। 28वां सूत्र में बता रहे हैं ना अभाव उपलब्ध है, जगत प्रत्यक्ष उपलब्ध है अतः अभाव रूप नहीं है। अब भाई वो कह रहा है संसार मिथ्या है ही नहीं, और यहाँ बता रहा है कि जगत उपलब्ध है अभाव रूप नहीं है। बताइए एकदम सीधे सीधे एकदम जो है झूठ का प्रचार दुनिया में हो रहा है वेदांत के नाम पर, वेदांत के विरुद्ध। वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत, देखिए वो स्वप्न के समान जगत मान रहा है और व्यास ऋषि खुद खंडन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद के 29वें सूत्र में जगत स्वप्नादिवत भी नहीं, स्वप्न से विपरीत होने से प्रत्यक्ष है जगत। स्वप्न में तो कुछ नहीं, यहाँ सब चीज है। जो सोने से पहले था वही सोने के बाद भी है। पत्युर सामंजस्यात्, जगत पति का जीव जैसा शरीरी होना अनुचित है और यथार्थ है। 45वां सूत्र है विप्रतिषेधाच विविध निषेधों से यहाँ ब्रह्म सिद्ध किया है। जगत जीव और प्रकृति भिन्न भिन्न सिद्ध हो गया। अथ द्वितीयाध्याय तृतीयः पादः असंभवस्तु सतो अनुपपत्ति, असंभव होने से सत सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता, और असत कभी हो नहीं सकता।
तद अभिध्यानाद एव तु तद लिंगात् सह परमेश्वर के इच्छन से ही सृष्टि होती है। उसके चिन्ह पाए जाने से वह परमेश्वर सिद्ध है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य श्रुति न होने से जीवात्मा अनुपन्न ही है। जीवात्मा सदा है, ईश्वर या कोई इसको नहीं बनाता, ना ये कभी नष्ट होता। जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट भी नहीं होता, और जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी अवश्य होता है। जो अतएव श्रुति से आत्मा इसी कारण चेतन ज्ञाता कहा गया है। पहला 18 सूत्र था, अब 19वां सूत्र बता रहा है। उत्क्रांति गत्या अगति नाम, श्रुति से आत्मा की उत्क्रांति गति आगति से आत्मा अनुसिद्ध हो रहा है। तो इसमें त्रैतवाद पूरा सिद्ध कर दिया है। न अनुरक्त श्रुतेर इति नेत्र अधिकारात्, आत्मा की अनुश्रुति नहीं ऐसा कहना युक्त नहीं, क्योंकि अन्य ईश्वर का वहाँ अधिकार है, प्रकरण है। स्वशब्दों मानाभ्याम च, शास्त्र में आत्मा को अनु एवं अल्प भाव वाला कहा है, और परमेश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए भिन्न है दोनों में। पुंसत्वादिवत्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्, पौरुषादि की तरह तो आत्मा में विद्यमान सामर्थ्य के प्रकट होने पर ही मोक्ष होता है। यहाँ जीव का वर्णन भिन्न है और मुक्ति का भी तरीका बताया है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, आत्मा कर्ता है, शास्त्र में ऐसा कथन होने से कुर्वन्नेह वह कर्माणि विशेष शतम समा, ये मंत्र पहले व्याख्या हो चुका है। विहारो उपदेशात्, आत्मा के विहार का उपदेश है, अतः वह करता है। यह भिन्नता है, हमें भी भिन्न ही मानना चाहिए। उपादानात्, फल गृहीता आत्मा कर्ता सिद्ध होता है। उपलब्धिवत् अनियमा, सुख दुख प्राप्ति की तरह ही कर्म का नियम नहीं है, जैसा कर्म वैसा ही फल। 40वां सूत्र, यथा च तक्षो भयात्, बढ़ई की तरह आत्मा दोनों तरह से ही करता ही है। जब काम करता तब भी करता, जब काम नहीं कर रहा तो भी वो करता ही है। प्रातु तत्श्रुते, आत्मा का भोग कर्मानुसार है, श्रुति प्रमाण से। 44वां सूत्र, मंत्र वर्णाच, मंत्रोक्त होने से भी जीव ब्रह्म भिन्न भिन्न है। ईशावास्यमिदं सर्वम् प्रकाशादिवत् नैवं परः, प्रकाश भोक्ता नहीं है, तो जीव ही भोक्ता है। यहाँ भी भिन्नता आ गई। द्वितीयाध्याय 4th पाद 7वां मंत्र में है, अनवश्च, प्राण इंद्रियां सूक्ष्म है। तो ये जीव और प्रकृति से, जीव और ब्रह्म से भिन्न है। श्रेष्ठश्च, बुद्धि को श्रेष्ठ कहा है, ये भी भिन्न है। न वायु क्रिय पृथक उपदेशात्, जीव का संबंध प्राण के साथ रहता है, अतः प्राण जीव भिन्न भिन्न
प्राण नित्य नहीं है, जीव नित्य। बुद्धिकरण है, वैलक्ष्य होने से बुद्धि श्रेष्ठ है। इस अध्याय में जीव प्रदाता ईश्वर तथा जीव के साधन कर्म प्राण आदि हम त्रैतवाद ही देखते। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तीसरे मंत्र में है यहाँ भी अद्वैतवाद का खंडन। स्वपन के अभाव से आत्मा परमात्मा के साथ और नाड़ियों में मग्न हो जाता है। ये है तद सातवां सूत्र है, तद अभावो नाड़ीषु तत्श्रुतेर आत्मनि बृहदारण्यक में है। प्रज्ञानेन आत्मना संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। यहाँ पर जो है ना, हमें बहुत सारे दिव्य ज्ञान भी मिल रहे हैं। यही नहीं कि ब्रह्म प्रकृति और जीव तीन ही बता रहा है, इसमें बहुत सारे दिव्य ज्ञान भी वेदांत के हमें मिलते जा रहे हैं। और खंडन भी इतने सारे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये उनकी मूर्खता और अविद्या और पक्षपात, हठ, दुराग्रह और झूठ मानना है। तथा 2:2:19 आदि में भी है कि स्वप्न के अभाव में अतः प्रबोधो अस्मात्, यहाँ भी अद्वैतवाद का खंडन है। स एव तु कर्मा कर्म अनु जिजी विशेष शतम समा इत्यादि से वही तत् प्रधानत्वात् स्वयंभू परिभूर यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वती के अर्थ आप देख लीजिए हर जगह। प्रकाश बच्चा निराकार वर्णन भी व्यर्थ नहीं है। आह चौतन मात्रम पूर्व प्रमाण से शास्त्र से निराकार को प्रकाश स्वरूप कहता है। सूत्र 16 सूत्र 17 में है दर्शयति चा अथो अधिस्मर्यते। छांदोग्य उपनिषद 8:12-3 में है परम ज्योति रूप संपद्य इत्यादि में दिखलाता है और स्मृति भी बतलाती है। अतएव
चो उपमा सूर्यकादिवत, अतः सूर्य आकाश आदि से ब्रह्म की उपमा है। ये जो वेद में भी है ना, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यह जीव ब्रह्म की भिन्नता है। दर्शनाच ब्रह्म के प्रतिबिंब वृद्धि ह्रास का निषेध शास्त्र में देखा जाता है। वो प्रतिबिंब का वेदांत दर्शन खुद खंडन करते हैं। तद अव्यक्तम आह, क्योंकि वेदादि का कथन है ब्रह्म अव्यक्त है, वो साकार नहीं है, आकार वाला कभी नहीं हो सकता। संसार प्रत्यक्ष साकार दिख रहा है। 24वां सूत्र है, अपि संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उपासना से ब्रह्म भी जाना जाता है, श्रुति स्मृति प्रमाण से। अभी हमने पढ़ाई वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, परमात्मा जाना जाता है। 25वां सूत्र है, प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्याभ्यासात्, ध्यान आदि के अनुष्ठान से जीव में ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, प्रकाश आदि के ही समान। अतो अनंतेन तथा ही लिंगम। 26वां सूत्र, पहले था 25वां सूत्र। शास्त्रीय प्रमाण से इससे आत्मा अनंत ब्रह्म में स्थित होता है। फिर 36वां सूत्र है, तथा अन्य प्रतिषेधात् ब्रह्म से पर श्रेष्ठ होने का शास्त्र सर्वत्र प्रतिषेध करता है। 37वां सूत्र है, अनेन सर्वगतत्व माया शब्दादिभ्यः, इससे भी ब्रह्म का सर्वव्यापक होना आयाम विस्तृत शब्दादि से सिद्ध होता है। जीव तो एक देशी है, आप देख ही रहे हैं। 38वां सूत्र, फल मत उपपत्ते, युक्ति से जीव ब्रह्म से फल प्राप्त करता है, सिद्ध होता है। श्रुतत्वाच्च, श्रुति से भी ब्रह्म फलदाता सिद्ध है। यदंगदासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि, 39वां सूत्र है ये। आत्मा आदि अर्पण कर्ता का तू कल्याण करता है इत्यादि। फिर 40वां सूत्र है, धर्मम जैमिनी रतेव, इसी कारण जैमिनी जी धर्म को फल का कारण मानते हैं। बिना धर्म के ईश्वर शुभ फल नहीं देता। तो ये जो है इत्यादि अद्वैतवाद को खंडन, और इसमें बहुत सारे दिव्य उपदेश भी हैं जो हमारे कल्याण के कारण हैं। तो एक साथ दोनों बातें हम सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी सीख रहे हैं, और ये साथ साथ हमें प्रमाण भी मिल रहा है। सैकड़ों सैकड़ों प्रमाण मिल रहे हैं कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति तीनों भिन्न भिन्न हैं, सिर्फ एक ईश्वर नहीं है। अद्वैतवाद का कहीं तो नामो निशान नहीं है, कहीं कोई हो तो बताए। अब जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, कैसे कोई थोप सकता है? प्रमाण विरुद्ध, वेदांत विरुद्ध कोई कैसे चल सकता है, कैसे मान सकता है? तो आप ज्ञान भी लीजिए इससे, और ये प्रमाण भी लीजिए कि आपको सन्यास कर रहे हो, सत मान के
संसार का भला करो। अब बताइए, अद्वैतवाद ही हो, ईश्वर ही, तो ईश्वर को उपासना कर्म संध्या वंदन की क्या जरूरत है? तो ये सब बिल्कुल बकवास है। ये 8वां सूत्र है तीसरे पाद का। संजातश्चेत तद उक्तम अस्ति तु तद से उपासना भेद मानने का समाधान पूर्व हो चुका है कि सब नाम प्रकरण से एक ही ब्रह्म को कहते हैं। तो उपास्य उपासक भिन्न हुआ ना, तो यहाँ जो है अद्वैत नहीं ठहरता। 9वां मंत्र है व्याप्तेश्च समंजसम, सर्वव्यापक ब्रह्म की सर्वत्र उपासना ठीक है, किसी स्थान पर कहीं भी उपासना हो सकती है। सर्वा अवेदात अन्यत्रे इमम, एक ही ब्रह्म की उपासना से आगे के गुण संबंध कर लें। 15वां सूत्र है आत्म शब्दाच, आत्म शब्द से ब्रह्म स्वरूप वाले गुण ही होने चाहिए ध्यान चिंतन समाधि में, और जीव प्रकृति के गुण नहीं होने। यहाँ से भी ये प्रकट चलता है, प्रकरण चल रहा है कि त्रैतवाद है। 16वां सूत्र है आत्मगृहीत इतर बद उत्तरा, कठोपनिषद। गूढ़ात्मा न प्रकाशते में आत्मा का ग्रहण परमात्मा अर्थ में है। अगले वाक्य से वैसे दूसरे जगहों पर भी प्रसंगानुसार ब्रह्म अर्थ लिया जाता है, जीव प्रकृति अर्थ नहीं लेना। तो यहाँ भी भिन्नता है। फिर 17वां मंत्र है अन्वयाद इति चेत स्याद अवधारणार्थ, शब्दार्थ संबंध से यदि कहो तो उसका निर्धारण पूर्वापर प्रसंग के आधार पर ही होता है। सिर्फ ब्रह्म स्वरूप बोधक गुण ही उपासना में ग्राह्य है, जीव प्रकृति स्वरूप बोधक नहीं। यहाँ भी अद्वैतवाद। वैदिक ग्रंथों से भिन्न का संबंध यहाँ व्यास जी कह रहे हैं वेद शास्त्र वेद विरुद्ध जो ग्रंथ है उसकी बातें उपासना में नहीं माननी चाहिए। 22वां सूत्र है दर्शयति चौ, तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है 3:12-9 में ना आवेदमिन्मनुते तम बृहंतम, वेद ना जानने वाला उस परब्रह्म को नहीं जान पाता इत्यादि दिखलाता भी है। और तो वेद जानने वाला और ब्रह्म को पाने वाला ब्रह्म से भिन्न हुआ ना। संभृति ही चात स्मृति धारक पोषक और सर्वव्यापक भी इससे लेना है। फिर 27वां सूत्र है सांपराय तर्तव्या भावात तथा ही अन्य, मोक्ष में पार होने योग्य कुछ नहीं रहता। वैसा ही दूसरे आचार्य बताते हैं मुंडक 3:1-3 में तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजना
परमं साम्यम उपैति। मुक्त पुरुष पुण्य पाप छोड़ ब्रह्म सम आनंदित होता है। यहाँ भी अद्वैतवाद का धज्जी उड़ गया। 35वां सूत्र है अंतरा भूत ग्रामवत् स्वात्मनः। अपने आत्मा में ही ब्रह्म उपासनीय है। भूत समुदायों की तरह परमेश्वर आत्मा में भी व्याप्त है। अतः कठ 5:12 में है तम आत्मास्थम ये शाश्वतम नेत्रेषाम इत्यादि में भी है। तो आत्मा में ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो वीर विसंति ही शास्त्र अन्य के समान इसे भी बताते हैं। भूमिका में दयानंद जी होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को यहाँ भी अद्वैतवाद का खंडन। 38वां सूत्र वही उपासना है। अतः सत्य गुणों का जो पूर्व इसी शास्त्र में आ चुका है। सूत्र 34 में कथित गुणों का ग्रहण उपासना में होता है। यहाँ हम भी देखते हैं कि हृदय में ईश्वर उपासनीय है, क्योंकि जीव का निवास स्थान हृदय ही है। हृदय मस्तिष्क में नहीं है, पर कंठ के नीचे और नाभि के ऊपर बीच स्थान में ही हृदय है। आजकल विज्ञान की चकाचौंध में उदयवीर शास्त्री जी आदि कुछ लोग शास्त्रीय शाश्वत मान्यता के विरुद्ध मस्तिष्क में ही हृदय मानते हैं, जिसे आदरणीय राजवीर जी शास्त्री आर्ट साहित्य प्रचार ट्रस्ट खारी बावली ने अपने योग दर्शन के उत्तम भाष्य आदि में भली प्रकार से गलत प्रमाणित कर दिया है। पीछे को पीसने के समान उसी का जिक्र निरर्थक है। आज विज्ञान अभी अपूर्ण ही है। एक औषधि निकलती है, फिर प्रतिबंध लग जाता है। प्रायः आज की औषधियों का साइड और आफ्टर इफेक्ट से कौनों परिचित नहीं। वेद शास्त्र की अरबों साल से एक भी औषधि असफल नहीं हुई, कोई साइड या आफ्टर इफेक्ट नहीं। लेखक ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्य की कसौटी पर खरा कौन में डार्विन विकासवाद को पूरी तरह से, ये तो मैंने भी कर दिया है, पर आश्चर्य तब होता है जब अद्वैतवाद आदि की तरह एक नई हृदय मस्तिष्क में होने की मान्यता जबरदस्ती शास्त्र पर भी लादी जा रही है। इसी से पता लगता है कि अल्पज्ञ लोग शीघ्र विज्ञान से भ्रमित हो जाते हैं, पर आज तक हमारे शास्त्र की एक भी बात गलत नहीं हुई है, ना कभी हो सकती है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, शास्त्र वेदानुकूल है, अतः दोनों प्रमाणिक है। इससे विरुद्ध गलत है। शास्त्र पर गलत बात थोपना पूर्ण अनुचित एवं घोर पाप है। दिव्य आत्माओं, आप भी दयानंद, बिरजानंद, श्री कृष्ण, श्री राम, सीता, महादेव, याज्ञवल्क्य, सुरभा, गार्गी, मंदालसा, ब्रह्मा जैसी ही आत्मा वाले हैं। कहाँ अपने आप को भूले बैठे हो? ओ वीरों, आप भी उन
उनकी ही तरह मोक्ष मार्ग के राही हो। उठो जागो, दयानंद जी ने सब वर्ण, सब आश्रम, सब स्त्री, सब पुरुषों के लिए मोक्ष का द्वार खोल रखा है। वैसे अब तक आपने अच्छी प्रकार समझ ही लिया। अपना पुरुषार्थ और भाग्य ही अपना साथ देता है। शांत के अनुसार राग द्वेष रहित पुरुष, न्यायी दयालु परमात्मा मोक्ष देने के लिए ही संसार बनाता है। जो ऐसा कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाएगा, इत्यादि इत्यादि। अब हम इस पर आ जाते हैं अद्वैतवाद पर। ये हमारी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आदि में ईश्वर, इससे हम आपको बता रहे हैं। ये पुस्तक भी अवश्य पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातों से युक्त है। मैं इसी से आपको प्रमाण दे रहा हूँ। अभी ये पुस्तक है ना, सत्यार्थ प्रकाश आदि में ईश्वर। हाँ, आदरात अलोपा, उपासना आदर श्रद्धा से ही करें, जिससे विच्छेद ना हो। योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, पूर्व आ भी चुका है। तो हाँ, त्रैतवाद का प्रसंग चल रहा था, तो इसमें है विद्येवतु निर्धारणात्, उपासना से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, शास्त्र कथन से। 39वां सूत्र है, श्रुत्यापि बलियस्त्वाच्च नाबाधा, श्रुति आदि के अधिक बलवान होने से बाध नहीं है। यजुः 11:4 में है, युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभिर्विश्लोकेतु पथ्येव सूर्य। ये मंत्र पहले आ भी चुका है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्थु। इसका अर्थ भी आ चुका है। तो अथ तृतीयाध्याय चतुर्थ पादः, शब्दाश्च अतो अकामकारे, शब्द प्रमाण से प्राण संकट के अलावे निषिद्ध अन्न ना ले। तो इससे भी ये सिद्ध हो गया कि जीव भिन्न भिन्न है और आपातकाल के धर्म और शास्त्रीय धर्म में थोड़ा भेद होता है। चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में तीसरा मंत्र है, आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राह्यन्ति चो। उपासना का विषय आत्मा परमात्मा ही है, ये शास्त्र स्वीकारते और बतलाते भी हैं। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, तेषां सुखम शाश्वतम नेतिरेषाम्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो इत्यादि बृहदारण्यक 4:4। तो इससे भी जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, जो उपास्य उपासक भिन्न होता है। ना प्रतीके ना ही सा मूर्ति तस्वीर सूर्यादि में ईश्वर उपासना ना करे, क्योंकि वह ईश्वर नहीं है। कृपया मूर्ति पूजक ध्यान दें, वे क्या कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि रूपोत्कर्षात्, आत्मा में ब्रह्म दर्शन करे, इससे उन्नति होती है। अचलत्वं चापेक्ष, और अचलत्व द्वारा ही समाधि लाभ हो सकता है। योगा कर्मसु कौशलम वाले कृपया ध्यान दें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अद्वैतवाद सत्य नहीं है। इतरस्या अपि इवं
संश्लेष पाते तो देहपात होने पर पुण्य का भी संबंध नहीं रहता। तो यहाँ जो है जीव को ईश्वर और प्रकृति से देह से भिन्न बता रहा है। भोगेन तु इतरे क्षपित्वा संपद्यते, प्रारब्ध को भोग से नष्ट करके मोक्ष पाता है। तो जो मोक्ष पाता है वह ब्रह्म से भिन्न है, प्रकृति को छोड़ के मोक्ष में जाता है, इसलिए वह प्रकृति से भी भिन्न है। चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद। इस पाद में मृत्यु के समय इंद्रिय बुद्धि में व आत्मा में एकत्र होकर देह से निकलता है। योगी मुक्त हो जाता, शेष दूसरे शरीर धारण करते हैं। तो इससे भी अद्वैतवाद नहीं ठहरता। तृतीय पाद दर्शनाच शास्त्र प्रमाण से उपासक देव ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को पाता है, शेष नहीं पाता, अतः भिन्न है। बहुत सारे जीव हैं, अद्वैतवाद नहीं ठहरता। मूर्ति आदि को छोड़ जो ब्रह्मोपासक है उसको दोनों प्रकार से मोक्ष में ले जाया जाता है, उसमें कुछ दोष नहीं है। चाहे कार्य ब्रह्म कहें या साक्षात ब्रह्म, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय ब्रह्म प्राप्ति का होता है। यहाँ भी जीव ब्रह्म भिन्न हुआ। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद अंतिम पाद। संपद्या आविर्भाव स्वयं शब्दार्थ। छांदोग्य उपनिषद 8:12-3। स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। से ब्रह्म को प्राप्त मुक्ति में जीव अपने स्वरूप में से ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। दूसरा मुक्त प्रतिज्ञानात्, तीसरा आत्मा प्रकरणात्, चौथा अविभागेन दृष्टत्वात्, आठवां संकल्पादेव तु तत्श्रुतेः, नवमा अतएव च अनन्याधिपतिः, दसवां अभावं बादरीराहि एवं, 11वां भावं जैमिनीर विकल्पामननात् इत्यति, 13वां तन्वाभावे संधिवत उत्पत्तेः, 14वां भावे जागृतवत्, 15वां प्रदीप्तवत् आवेशस्तथा ही सृष्टि रचना को छोड़ अन्य ऐश्वर्य मुक्तात्मा प्राप्त कर लेता है। 19वां मुक्त का ऐश्वर्य कार्य जगत में ही होता है, वैसा ही शास्त्र कहता है। तो इत्यादि अनेकों प्रमाण आपके सामने उपलब्ध हुए, सैकड़ों प्रमाण। इसी प्रकार से सांख्य, इसी प्रकार से वैशेषिक न्याय और मीमांसा में भी प्रमाण भरे पड़े हैं, वहाँ कोई भी देख सकता है। एक भी प्रमाण कहीं आपको अद्वैतवाद का नहीं मिलेगा, त्रैतवाद का भरा पड़ा है। इतने से ही बुद्धिमान समझ ले कि अद्वैतवाद। और आप भी ये सारे प्रमाण देके सबको बताइए कि गलत मत मानो भाई, सही मानो, अपना सबका कल्याण करो, मनुष्य जन जीवन धन्य धन्य करो, और आप सब अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी है। नमस्ते, धन्यवाद।